बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके साथ जो वीडियो शेयर करेंगे वो है फ्रोज़न कोफ्ते की वीडियो। ये देखिए, बाज़ लोगों के कोफ्ते अगर फ्रीज़ किए हुए हों तो उनको पकाने में बहुत दिक्कत पेश आती है, उनको हैंडल करने का तरीका नहीं आता। कोफ्ते या तो फट जाते हैं या बिखर जाते हैं। हम आपको ऐसे तरीके से कोफ्ते बनाना सिखाएंगे कि जिसका कलर और इसका साइज़ बिल्कुल एक जैसा रहेगा। बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, इसको एंड तक देखिएगा। हम आपको सही तरीका बताएंगे कि फ्रोज़न कोफ्ते को किस तरह से पकाया जाता है कि इसकी शक्ल और इसकी रंगत बहुत ही खूबसूरत और बरकरार रहे। ये मेरे पास बीफ के फ्रोज़न कोफ्ते हैं जिसको आज मैं खाना बना रही हूँ। क्योंकि टाइम की कमी की वजह से मेरे पास काफ़ी चीज़ें रेडीमेड है, इसलिए मैंने आज इसको सिलेक्ट किया है कि आज मैं फ्रोज़न कोफ्ते बना लेते हैं। इसके लिए मैंने प्याज ली है। ये वही प्याज है जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, बग़ैर ऑयल के ड्राई रोस्ट प्याज, जिसको मैंने 3 तरीक़ों से बनाया था। एक को तवे पे बनाया था और थोड़ा सी मैंने सिल्वर के पैन में बनाई थी और कुछ मैंने नॉन स्टिक पैन में बनाई थी। तीनों की रंगत और खुशबू और कलर बिल्कुल एक जैसा था और आज भी इसी तरह से ये खुशबू और रंगत इस तरह ही बरकरार है। जैसे मैंने इसकी बॉटल खोली, इसमें वही ताज़ा प्याज की महक आ रही है। एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है और इसमें मैंने साबुत गरम मसाला डाला है। 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है, 1 बड़ी इलायची ले ली है, 4-5 लौंगे ले ली हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी काली मिर्च लेके मैंने इसको बहुत ही लो फ्लेम पे इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया है। इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, थोड़ा सा ज़्यादा भूनने से ये कड़वी हो जाता है। और इधर मैंने वही प्याज जो मैंने आपको शो की थी उसको मैंने अच्छे सा पेस्ट बना लिया है पानी डाल के। और आप ये देख सकते हैं कितनी खुशनुमा या रंगत की ये प्याज है, क्योंकि जो हमारे प्याज का कलर होता है वही हमारे खाने का कलर होता है। और कितना ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई है। ये देखिए, अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। 2 टीस्पून हमने पिसा हुआ धनिया ले लिया, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ले लिया, 1 टीस्पून सूखी लाल मिर्च ले ली है, नमक 1 टीस्पून ले लिया है और 1/4 चाय का चम्मच मैंने हल्दी ले ली है। नमक और मिर्च आप अपने पसंद, अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए इसके अंदर। इन तमाम चीज़ों को मसाले में डाल के मैं फ्लेम ऑन करके अब इसको भूनना शुरू करूँगी। और इसमें 1 टीस्पून मैंने लहसुन डाला और 2 टीस्पून अदरक कुटा हुआ डाला है इसके अंदर। लहसुन अदरक मैंने इसमें फ्रेश डाला है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त डेवलप होता है। आप कोशिश किया करें कि जितना भी ये फ्रेश चीज़ें यूज़ करें उतना ही सेहत के लिए अच्छा होता है। थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैं इसको पकाना शुरू कर दूँगी ताकि मसाला का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और इसको 1-2 दफ़ा मैंने इसको ढक के इसको पकाया मीडियम से लो फ्लेम पे। बहुत तेज़ आंच पे मैंने ये खाना नहीं बनाया है ताकि इससे कलर रंगत ख़राब ना होने पाए और किनारे से मसाला जलने ना पाए। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ऑयल सेपरेट होता जा रहा है और मसाला भुनने के करीब आ रहा है। अब मैं इसमें 1/2 कप फेंटा हुआ दही डालूँगी। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है बिल्कुल, क्योंकि तेज़ फ्लेम पे अगर हम ये दही डालेंगे तो मसाले में जाके ये दही फट जाएगा। इसके लिए ये टिप ज़रूरी है, आप ये नोट कर लें। दही को हमेशा लो टेम्परेचर पे सालन को लाके फिर डाला करें, वरना ये दही बिल्कुल फटा फटा हो जाएगा। आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि इसकी क्या वजह है। असल वजह दही के फटने की यही होती है कि हम तेज़ आंच पे इसको, तेज़ हीट होती है हमारे खाने के, हम उसमें दही डाल देते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये देख सकते हैं टेम्परेचर बिल्कुल लो है इसका। अब मैं फ्लेम को ऑन करके इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। जब भी यकजा हो गया है दही इसके अंदर और कितना खूबसूरत सा कलर आने लगा है। ड्राई रोस्ट प्याज में मैंने और भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं, जिसमें चिकन का कौरमा, आलू मटर की रेसिपी जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही खुशनुमा बन के तैयार हुई थी। ड्राई प्याज का आप ये हरगिज़ नहीं सोचिएगा कि शायद इसमें खाना इतना लजीज नहीं बनेगा कि ऑयल के बगैर ये फ्राई हुई है। वही लज़्ज़त और वही जायका मिलेगा आपको जो आप ऑयल में प्याज फ्राई करके या घी में फ्राई करके आपको मिलता है। बल्कि टाइम की बचत होती है और बहुत अच्छे तरीके से खाना बन के और झटपट तैयार हो जाता है। जैसे मैंने अभी प्याज निकाली और जल्दी से मेरा खाना बन के तैयार हो गया, बिल्कुल इसी तरीके से आपका भी खाना जल्द तैयार हो जाएगा। आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं। और मैंने 3 तरीक़ों से बनाई है ये। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप इसको फॉलो कीजिए और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। कोफ्तों को मैंने इसमें अरेंज कर दिया है। मैंने काफ़ी देर पहले निकाल दिए थे कोफ्ते, लेकिन अभी तक इस पर ठंडक की वाइटनेस आई हुई है। मैं इसको आहिस्ता से इसमें डाल के मसाले में लपेटूंगी और 1-2 टेबल स्पून इसमें पानी डालूंगी ताकि इसको कुक करने का थोड़ा सा मौका मिले और ये मसाला नीचे से लगने ना पाए। फ्लेम को मैं बदस्तूर स्लो रखूँगी ताकि मसाला अच्छी तरह से ये पक जाए, इसके किनारे ना जलने पाए, वरना इसका टेस्ट किनारे पे मसाला जलने से ख़राब हो सकता है।
थोड़ी सी देर मैंने इसको कुक किए, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको ढक के पकाया है। और 5-7 मिनट के बाद मैंने इसको खोला। गोश्त ने, बीफ ने भी अपना पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है और जो कोफ्तों के अंदर जो मसाला था वो निकल के उसका टेस्ट मसाले के अंदर शामिल हुआ और उसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार की आ रही है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। कोफ्ते को हम आहिस्ता से इस तरह से पलट लेंगे, इसको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं पलटना वरना ये ऊपर की लेयर इसकी छूट जाएगी। बिल्कुल आहिस्ता से हम इसको पलटेंगे ताकि थोड़ा सा और कुक हो जाए और ये अंदर से इसकी बाइंडिंग अच्छी सी हो जाए। बस यही एक टिप है फ्रोज़न कोफ्तों को बनाने की, इसको बिल्कुल टच नहीं किया जाता। और बहुत अगर आप इसको हिलाएं तो देगची को हिला के आप इसको मूव कर सकते हैं। अब मैंने इसको मसाला भुनने के बाद ग्रेवी लगाई है, तकरीबन हाफ़ गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें पानी डाला है ताकि कोफ्ते और थोड़े सा पक जाएँ इसके अंदर। और जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए मैं इतनी ग्रेवी इसमें सेट कर लूँगी। इस पॉइंट पे आके आप इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं क्योंकि मेरे कोफ्तों के अंदर भी गरम मसाला और बहुत सारे मसाले मौजूद है। आप मेरे यूट्यूब पे ये कोफ्तों की रेसिपी देख सकते हैं जिसमें बीफ के और चिकन के कोफ्ते हैं और मटन के कोफ्ते भी हैं। आप उसको फॉलो कीजिएगा और आपको पता पड़ेगा कि कोफ्तों के अंदर मैंने क्या क्या मसाले डाले हैं। उसी के लज़्ज़त होते जो मसाले के अंदर, कोफ्ते के अंदर जो मसाला मौजूद होता है। थोड़ा सा पकाने के बाद, ग्रेवी लगाने के बाद मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाली और 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रखा है ताकि उनका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और इसके बाद मैंने इसको डिश आउट किया। देखिए देखने में कितने खुशनुमा और बिल्कुल साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है इसका। जिस तरीके से मैंने डाले थे बिल्कुल वही तरीके से मैंने इसको निकाला है। कितने ज़बरदस्त तरीके से ये बन के तैयार हुए हैं और इसका शेप और इसकी शक्ल बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो, बिल्कुल वैसे के वैसे। और ग्रेवी का कलर आप देखें कितना शानदार है और इतना ही लजीज़ ये बन के तैयार होते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी दुआ में शामिल कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।